हाय, थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन। ये वीडियो एक लो इम्पैक्ट कार्डियो वर्कआउट है। वैसे तो इस लो इम्पैक्ट कार्डियो वर्कआउट को कोई भी अपनी फिटनेस रूटीन में इंक्लूड कर सकता है, पर फिर भी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज हैं जिनके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होगा। उनमें से अगर आप एक बिगिनर हैं, अगर आप ओवरवेट हैं, अगर आपको कोई जॉइंट या मसल रिलेटेड इशू है, या फिर आप किसी इंजरी से रिकवर कर रहे हैं, but in that case you need to check with your doctor whether you can incorporate this workout into your routine or not. जनरल सिचुएशन में ना सिर्फ ये वर्कआउट आपके वेट लॉस को इंक्रीज करेगा, बल्कि आपके मसल्स को भी बहुत ही एफिशिएंटली टारगेट करेगा। एंड देयर इज वन मोर सजेशन, अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने वेट लॉस को लेकर, तो प्रॉपर टेक्निक है कि आप अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज को चेक करें, उससे 200 कैलोरीज कम कंज्यूम करें, ताकि आप एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट कर सकें, जिससे कि आपका बॉडी एज अ फ्यूल आपके स्टोर्ड फैट को यूज कर सके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्कआउट। ये एक 20 मिनट्स लॉन्ग लो इम्पैक्ट कार्डियो हिट वर्कआउट है, जिसमें से फर्स्ट 4 मिनट्स विल बी योर वार्म अप। उसके बाद मेन वर्कआउट है फॉर 16 मिनट्स, जिसमें 8 एक्सरसाइजेज हैं जिन्हें हम 40 सेकेंड्स वर्क फॉलोड बाय 20 सेकेंड रेस्ट की तरह से परफॉर्म करेंगे, और टोटल 2 राउंड्स हैं। इस वर्कआउट को करने के लिए जो इक्विपमेंट आपको चाहिए उसमें से है एक स्टेपर। तो घर में मिलने वाला कोई भी स्टूल आप यूज कर सकते हैं जिसकी हाइट बहुत ही लो हो, जिसे हम एज अ स्टेपर यूज करेंगे। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के अलावा कुछ नहीं चाहिए। So one more thing at the end, if you find this video useful, please like, comment and subscribe, and let's do this workout. Welcome to the voice over. वार्म अप की फर्स्ट एक्सरसाइज है आर्म रेजेस। यहाँ पे आपको सीधे खड़े रहना है, अपने कोर को एंगेज करना है और अपने दोनों हाथों को पैरेलल जितना ऊपर आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है और बिल्कुल नीचे लेकर आना है। मीनवाइल अपने कोर को एंगेज करिए, अपने स्टमक को टाइट करके रखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्पॉट वॉक। यहाँ पे हमें एक स्पॉट पे खड़े रहते हुए वॉकिंग करना है और आर्म्स को भी स्लाइटली स्विंग करते रहना है। आपको सिंपली जैसे हम वॉक करते हैं उसी तरह से आपको वॉक करना है। 15 मोर सेकेंड्स। नेक्स्ट अप है आर्म सर्कल्स। अपने पैरों के बीच में शोल्डर विद डिस्टेंस रखिए बेटर स्टेबिलिटी के लिए, और अपने आर्म्स को फ्लोर के पैरेलल रखते हुए सर्कल्स आपको बनाने हैं और दोनों डायरेक्शंस में सर्कल्स बनाने की कोशिश कीजिए, लगभग 10 मिनट्स तक एक डायरेक्शन में और फिर उसके बाद ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट अप है लेग स्विंग। वॉल का सपोर्ट ले लेना है आपको यहाँ पे और अपने हिप जॉइंट को स्टेबल रखते हुए आपको स्विंगिंग करनी है, मतलब अपने पेल्विस को स्टेबल रखना है। बहुत ज़्यादा बैक को आर्च नहीं करना है, मतलब बैक को एंगेज नहीं करना है बहुत ज़्यादा। आपको अपने हिप जॉइंट पे ये स्विंगिंग मूवमेंट परफॉर्म करना है। नेक्स्ट अप में स्पॉट वॉक। फिर से आपको 30 सेकेंड्स के लिए परफॉर्म करना है। स्पॉट वॉकिंग एक बहुत ही लो इम्पैक्ट और बहुत ही सेफ टाइप की कार्डियो एक्सरसाइज होती है। सो इसे परफॉर्म करना बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप आउटडोर वॉक्स करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मीनवाइल की ब्रीदिंग। नेक्स्ट अप इज साइड टू साइड बेंड। अपने आर्म्स को फ्लोर के पैरेलल यहाँ पे आपको रखना है। शोल्डर विद डिस्टेंस ले लीजिए, उससे थोड़ा वाइड, और अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए, मतलब बैक को स्ट्रेट रखते हुए इस तरह से साइड टू साइड आपको बेंड करना है। जितना आप मैक्सिमम रेंज अवेलेबल है आपके लिए उस रेंज में बेंड कीजिए, लेकिन अपने बैक को स्ट्रेट रखना बिल्कुल भी मत भूलिए। नेक्स्ट अप इज़ लेग सर्कल्स। यहाँ पे भी आपको वॉल का सपोर्ट ले लेना है। वॉल का सपोर्ट ले लीजिए और
सर्कल्स बनाइए। एक लेग में 2 सर्कल्स बनाने के बाद ऑपोजिट लेग में भी आपको 2 सर्कल्स बनाने हैं। इस तरह से आपको दोनों लेग्स को इन्वॉल्व करते हुए लेग सर्कल्स परफॉर्म करना है। Meanwhile, again, keep your core engaged, keep your back straight and keep breathing. इसके बाद एक ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद हम अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, जिसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है इजी बर्पीज़। यहाँ पे आपको दोनों हाथ अपने फ्लोर पे रख के प्लैंक पोजीशन में आना है। वहाँ से आपको अपने पैरों को आगे लेके आना है 1 बाय 1 एंड देन आपको बिल्कुल सीधे खड़े होना है। एंड बी रेडी एंड प्लेस योर हैंड्स, दोनों पैर पीछे आगे एंड स्टैंड स्ट्रेट। ये जितनी भी स्पीड पे आप कर पा रहे हैं उतना काफ़ी है। अगर आप अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं तो करिए, बट बी कंफर्टेबल। जितना स्पीड आपके लिए कंफर्टेबल है उतना स्पीड मेंटेन करते हुए थोड़ा सा पुश करने की खुद को कोशिश कीजिए। थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश कीजिए, बट फॉर्म पे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एंड कीप गोइंग। देन टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप है हमारा स्टेपर। इसमें जो स्टूल मैंने मेंशन किया था उसे हम यूज़ करेंगे। कीप योर स्टूल राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टैंड 2 स्टेप्स बैक फ्रॉम योर स्टूल। 2 कदम पीछे आपको अपने स्टूल से खड़े रहना है और वहाँ से आपको अपना एक पैर पीछे लेके जाना है और वही पैर आपको फिर पीछे लेके आना है और स्विच करना है आपको दोनों पैरों में। मतलब आपको एक ही पैर हर बार ऊपर नहीं रखना है, आपको ऑल्टरनेटिवली राइट और लेफ़्ट फीट को ऊपर रखना है, क्योंकि जो पैर हम ऊपर रखते हैं स्टेपर पे वो हमारी लीडिंग लेग होती है। तो आपको दोनों को ऑल्टरनेटिवली लीडिंग लेग की तरह से यूज़ करना है। और क्योंकि जो लीडिंग लेग होती है उसी के क्वाड्रिसेप्स मसल्स यहाँ पे वर्क करते हैं, इसलिए हमें दोनों साइड के क्वाड्रिसेप्स मतलब राइट और लेफ़्ट दोनों को इंगेज करना है। सो डू इट ऑल्टरनेटिवली। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप इज़ वुड चॉपर। यहाँ पे हम पहले एक ही डायरेक्शन में सभी रेप्स परफॉर्म करेंगे। टेक अ वाइडर स्टांस देन योर शोल्डर विड्थ। जितना आपका शोल्डर का डिस्टेंस है उससे और ज़्यादा वाइड स्टांस लीजिए और एक साइड से दूसरी साइड पे अपने हाथों को इस तरह से लेकर जाइए। लैच योर फिंगर्स इनटू ईच अदर और जितना मैक्सिमम रोटेट कर सकते हैं आप अपने अपर बॉडी को उतना आपको रोटेट करना है। मीनवाइल आपके जो टोज़ हैं वो सामने की तरफ पॉइंट करते रहेंगे। अपने पैरों को बिल्कुल भी आपको मूव नहीं करना है, वो जहाँ है वहीं पे रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बॉडी को रोटेट करना है यहाँ पे। और जब आपके हाथ बिल्कुल ऊपर होंगे पॉज फॉर अ सेकेंड एंड स्लोली कम डाउन टू द स्टार्टिंग पोजीशन। नेक्स्ट राउंड में हम साइड स्विच कर लेंगे। मतलब पहले अगर आप राइट डायरेक्शन में रेप्स परफॉर्म कर रहे थे तो इस बार हम लेफ़्ट साइड में सेम एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे ताकि हम दोनों साइड के अपने ऑब्लिक्स मसल्स को बेटर तरीके से टारगेट कर पाएँ और हमारा बॉडी भी मूविंग रहे, हमारी हार्ट रेट भी अप रहे जितना हम उसे अप रख सकते हैं। कीप गोइंग। फॉर्म के सभी पॉइंट्स इन चेक रखिए और अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। बहुत ज़्यादा स्विंगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट बिल्कुल भी स्विंगिंग नहीं करनी है। अपने बॉडी को पूरा रोटेट करना है, आपको बॉडी से ये रोटेशंस परफॉर्म करने हैं, ना कि आपको अपने शोल्डर्स पे। टेक अ ब्रेक। नेक्स्ट अप है हमारा स्टेप बैक एंड आर्म रेजेस। अपने दोनों हाथों को, अपने दोनों आर्म्स को एक दूसरे के पैरेलल आपको रखना है और अपने राइट लेग को पीछे की तरफ थोड़ा सा लेकर जाना है। मतलब जैसे हम स्टेप बैक करते हैं, स्टेप बैक कीजिए
और जब आप अपने हाथों को ऊपर लेके आते हैं तो अपने लेग को भी उसके साथ ही ऊपर ले आइए। और ये याद रखिए, जो आपका फ्रंट लेग है उसके नी में सॉफ्ट बेंड आपको रखना है। जब आप अपने लेग को पीछे लेके जाते हैं, जब आप स्टेप बैक करते हैं, तो सामने वाली लेग के नी में आपको सॉफ्ट बेंड भी लेकर आना है। इस तरह से आपको स्टेप बैक करना है। प्लीज़ नोटिस, जैसे ही मैं अपने एक लेग को पीछे लेके जा रही हूँ, सामने वाले लेग के नी में सॉफ्ट बेंड भी आपको लेकर आना है। एंड मीनवाइल कीप योर बैक स्ट्रेट। अपने बैक को बिल्कुल भी राउंड आपको नहीं करना है यहाँ पे। नेक्स्ट अप इज़ साइड स्टेपर्स। अपने स्टेपर को ले आइए फिर से और उसके साइड में खड़े हो जाइए और हमें साइड टू साइड स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। Meanwhile, keep your body straight, upright, keep your back straight, your core engaged। और अगेन जितना फास्ट आप इस मूवमेंट को कर सकते हैं उतना फास्ट करने की कोशिश कीजिए। साइड स्टेपर्स एक बहुत ही अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज होने के साथ साथ आपके लेग मसल्स को भी बहुत अच्छी तरह से टारगेट करती है। और साथ ही अगर आप अपने कोर को भी इंगेज करेंगे तो आपके लोअर एब्डोमिनल मसल्स को भी बहुत अच्छी तरह से ये एक्सरसाइज टारगेट करेगी। तो ना सिर्फ ये आपको आपके वेट लॉस गोल को अचीव करने में मदद करेगी, बल्कि आपके मसल्स को भी बहुत अच्छी तरह से टोन करेगी। नेक्स्ट अप इज़ मॉडिफाइड शोल्डर टैप्स। यहाँ पे हमें 4 पॉइंट पोजीशन मतलब मॉडिफाइड प्लैंक पोजीशन से में एक बार शोल्डर टैप करना है और उसके बाद प्रॉपर हाई प्लैंक पोजीशन में शोल्डर टैप करना है। इस तरह से हम सिर्फ प्लैंक पोजीशन को ऑल्टरनेट करेंगे। मीनवाइल यू विल बी कीप टैपिंग योर शोल्डर्स। पुट योर नीज डाउन, देन टैप, देन ब्रिंग योर नीज अप, देन टैप। इस तरह से आपको ये प्लैंक पोजीशन मॉडिफाई करते रहनी है। और डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करिए इसे हाई प्लैंक में भी, क्योंकि आप कर सकते हैं। कोई भी आपका वेट है, कोई भी आपकी एज है, यू कैन डेफिनेटली डू इट। बस खुद को थोड़ा सा पुश करने वाली बात है और अपने ब्रेन को कन्विंस करने वाली बात है कि यू कैन डू इट। सो हमें खुद को पुश करने वाला एटीट्यूड कभी भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट अप इज़ हाई नी मार्च। यहाँ पे अपने एल्बोज़ को 90 डिग्री पे आपको बेंड करके रखना है और अपने नी से दोनों पाम को टच करने की कोशिश करनी है। इसी तरह से हमें हाई नी मार्च परफॉर्म करना है। मीनवाइल कीप योर कोर एंगेज, योर बैक स्ट्रेट एंड टाइट। और जितना आप ऊपर अपने नीज़ को उठा सकते हैं उठाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नी से अपने पाम को टच करें। अगर आप चाहें तो अपने हाथों को थोड़ा नीचे ले आइए ताकि आपके नीज़ उन्हें रीच कर सके। बट अगेन आई वुड से कि ट्राई टू पुश योर सेल्फ। जितना ऊपर आप अपने लेग्स को उठा सकते हैं उतना उठाने की कोशिश कीजिए। ये एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज होने के साथ साथ आपके बैलेंस को भी बहुत अच्छे से टारगेट करती है और साथ में ही क्वाड्रिसेप मसल्स को भी बहुत अच्छी तरह से टारगेट करती है। और यहाँ पे हमारा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपना सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे विथ ईजी बर्पीज़ अगेन। अब तक आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे आपको बर्पीज़ कैसे परफॉर्म करनी है। एक सर्किट के 2 से 3 राउंड्स करना काफ़ी अच्छा और फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में हम समझ पाते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्म क्या है, सीक्वेंस क्या है, और सेकेंड और थर्ड राउंड में हम उसे और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने सेकेंड राउंड ऐड किया है। फॉर्म इज सेम। पुट योर हैंड्स डाउन। जब आपके हाथ आप रखेंगे तो आपके आर्म्स फ्लोर के लगभग परपेंडिकुलर होने चाहिए। मीनवाइल कीप योर कोर एंगेज। अपने स्टमक को टाइट करना बिल्कुल भी मत भूलिए जब आपके हाथ फ्लोर पे होंगे उस वक्त। और जब आप खड़े होंगे आपको बिल्कुल सीधे खड़े होना है और कोशिश कीजिए कि आपकी स्पीड पहले वाले राउंड से यहाँ पे ज़्यादा हो। ब्रिंग योर स्टेपर और 2 स्टेप्स पीछे खड़े रहिए आपके स्टेपर से।
आपको 2 स्टेप्स पीछे इसलिए खड़े होना है, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे खड़े होंगे तो चांसेस हैं कि आप अपना बैलेंस लूज़ कर सकते हैं और आपके नी जो हैं वो आपके टोज़ को पास करेंगे, विच इज़ नॉट द करेक्ट फॉर्म। इसलिए आपको पीछे खड़े रहना है ताकि आप अपना पैर रख के जब ऊपर की तरफ प्रेस करेंगे आपके नी आपके टोज़ को बिल्कुल भी पास नहीं करेंगे। एंड दैट इज़ द बेस्ट वे टू एंगेज योर क्वाड्रिसेप्स। Meanwhile, keep your balance in check and keep breathing and keep going. Take a break. शोल्डर विड्थ से थोड़ा और वाइड स्टांस ले लीजिए अपने पैरों के बीच में एंड स्टार्ट योर रेप्स। आपके टोज़ सामने की तरफ पॉइंट करते रहेंगे, हील्स आपके पैर बिल्कुल जहाँ हैं उसी पोजीशन में रहेंगे थ्रू आउट। मीनवाइल ट्विस्ट योर बॉडी, थिंक ऑफ रोटेटिंग इट, फुल रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट कीजिए, आधे आधे रेप्स परफॉर्म मत करिए, मतलब पूरा ऊपर की तरफ उठाना है और पूरा आपको नीचे डायगोनली लेकर आना है। Yes, definitely you need to increase your speed, but do not perform half reps. Use full range of motion. Take a break और नेक्स्ट राउंड में हम साइड स्विच करेंगे सेम एक्सरसाइज के लिए। Take a break. Next step is step back and arm raise. मैं फिर से मेंशन कर दूं कि जो आपकी रेस्टिंग लेग होगी उसके नी में सॉफ्ट बेंड रखना लाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसे ही आप अपने पैर से स्टेप बैक करते हैं आपकी सामने वाली लेग के नी में सॉफ्ट बेंड भी आपको लेकर आना है और जितना आप अपने हाथों को नीचे ला सकते हैं लेकर आइए और जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है। अगेन डेफिनेटली यस स्पीड अप बिकॉज हम कार्डियो कर रहे हैं, बट यूज़ फुल रेंज ऑफ मोशन एंड डू नॉट परफॉर्म हाफ रेप्स। और अपने बैक को बहुत ज़्यादा आर्च करने की कोशिश मत कीजिए, उससे आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है। सिर्फ अपनी बॉडी को अपराइट लेकर जाइए एंड ब्रिंग योर स्टेपर इन प्लेस। साइड स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। साइड स्टेप परफॉर्म करना इसलिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है क्योंकि नॉर्मली हम डे टू डे रूटीन में सिर्फ फॉरवर्ड स्टेप्स और बैकवर्ड स्टेप्स ही परफॉर्म करते हैं, बट साइड स्टेप्स कभी भी हम जनरली परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी हिप की मोबिलिटी को भी इंक्रीज़ करते हैं ये एक्सरसाइज करके, और साथ ही अपनी लेग मसल्स को भी टारगेट करते हैं। और ये एक कार्डियो बहुत ही इफ़ेक्टिव कार्डियो है, ये मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। देन टेक अ ब्रेक एंड अगेन आपका मॉडिफाइड शोल्डर टैप्स हम परफॉर्म करेंगे दोनों टाइप की प्लैंक पोजीशंस में। और बिल्कुल बस थोड़ा सा वर्कआउट बचा हुआ है, आपको गिव अप बिल्कुल भी नहीं करना है। गिव योर बेस्ट एफर्ट टू इट
switch your planks and keep tapping your shoulders. अपने स्टमक को अंदर की तरफ खींच के रखिए, टाइट करके रखिए थ्रू आउट। And take a break. Next up is high knee march. और इसी एक्सरसाइज के साथ हमारा ये सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे सर्किट की लास्ट एक्सरसाइज है, हाई नी मार्च। यहाँ पे आपको अपने नी से अपने पाम्स को इस तरह से टच करने की कोशिश करनी है। अपने बैक को स्ट्रेट रखना बिल्कुल भी मत भूलिए एंड स्पीड अप बट डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द फॉर्म। इसके साथ ही हमारा ये लो इम्पैक्ट कार्डियो वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपने ये फॉलो अलोंग किया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट you will never miss a workout with me again. And thank you so much for watching.